नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2023-24 जब आप फिल कर रहे हैं तो इसमें टीचर मॉड्यूल को भी शुरू कर दिया गया है। अब आपको टीचर्स किस प्रकार ऐड करना है और जो टीचर बाहर से आए उनको किस प्रकार इंपोर्ट करना है और जो टीचर चले गए उनको किस प्रकार लेफ्ट करना है और टीचर की सारी डिटेल किस प्रकार अपडेट करनी है। जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और साथ ही साथियों, जो यूडाइस प्लस है जिसमें स्कूल प्रोफाइल है, फैसिलिटी हैं या स्टूडेंट मॉड्यूल की पूरी जानकारी है, इसके मैंने पहले ही पूरे कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको दिए थे। अगर आपने वो वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। लिंक में जाकर आप पूरी जानकारी जो है वहाँ से कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो अपना ब्राउज़र है, ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में देखिए यूडाइस प्लस इस प्रकार सर्च करना है। जैसे आप यूडाइस प्लस करके सर्च करेंगे तो देखिए आपको इस प्रकार यहाँ पर udaisplus.government.in प्रकार नज़र आएगा। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो टीचर्स मॉड्यूल है, लॉगिन है, स्टूडेंट मॉड्यूल है, यूडाइस प्लस प्रोफाइल फैसिलिटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीचर्स मॉड्यूल आपको किस प्रकार फिल करना है। तो देखिए टीचर्स मॉड्यूल पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए लॉगिन पेज नज़र आएगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम यानी कि अपने विद्यालय का जो यूडाइस कोड होता है, जो यूजर आईडी होता है यूडाइस में, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है और कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है और फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो देखिए साथियों, जैसे आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया है, अब यहाँ पर देखिए टीचर्स डाटाबेस नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी स्कूल की डिटेल्स नज़र आ जाएगी। एचएम का नाम है, मोबाइल नंबर है, इस प्रकार यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी स्कूल का नाम है, यूडाइस कोड है और यहाँ पर अपनी स्कूल की कैटेगरी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो अपनी पूरी स्कूल की पूरी डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, देखिए प्लीज़ वेरीफाई एड ऑल एग्जिटिंग टीचर्स डिटेल इन दिस मॉड्यूल वेरी केयरफुली। और देखिए यहाँ पर फॉर बेटर प्रैक्टिस प्लीज़ लॉग आउट वाइल यू आर डन विद दिस मॉड्यूल, यानी कि आप इस मॉड्यूल को पूरा कर लेते हो, लॉग आउट कर देते हो। इस प्रकार यहाँ पर कुछ नोट आपको दिया हुआ है। अब आपको नीचे चलना है। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ जो टू फिल द डाटा, यानी कि आपको टीचर्स की डिटेल फिल करनी है तो यहाँ पर इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल खुल जाती है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यानी कि इंग्लिश की जगह हिंदी वगैरह करनी है, तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको इंग्लिश में ही फिल करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको टीचर समरी रिपोर्ट नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए इंपोर्ट टीचर्स हैं, टीचर ड्रॉप बॉक्स है, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीट टीचर्स हैं, डुप्लीकेट टीचर लिस्ट है और रिफ्रेश है। तो इस प्रकार ऑप्शन आपको नज़र आ जाते हैं। इसके बाद आपको नीचे पूरी जानकारी नज़र आ जाती है। मैं सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो ओवरऑल स्टेटस है, देखिए अभी नोट मार्क्ड कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, यानी कि अभी आपने इसको कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पर देखेंगे जो डाटा एंट्री इन करंटली एक्टिव, यानी कि अब जो टीचर्स मॉड्यूल है वो अभी एक्टिव है, तो इस प्रकार यहाँ पर एक्टिव आपको नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको टीचर्स जो टीचिंग है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी पोजीशन है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर रेगुलर टीचर हैं, अभी यहाँ पर सिर्फ 3 है तो 3 की संख्या आई हुई है। नॉन रेगुलर टीचर्स यानी कि जो अन्य स्टाफ हैं वो देखिए अभी यहाँ पर 0 आपको नज़र आ रहा है। इस प्रकार दोनों का टोटल यहाँ पर 3 है। अभी देखिए इनकम्प्लीटेड यहाँ पर 3 बताया हुआ है। इसी प्रकार देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ अभी यहाँ पर 0 है। अब साथ ही जो आपको इनकी डिटेल फिल करनी है, यानी कि रेगुलर टीचर हैं, नॉन रेगुलर टीचर हैं, तो उनकी डिटेल आपको किस प्रकार फिल करनी है तो पहले वो जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि टीचर को किस प्रकार इंपोर्ट करना है। ड्रॉप बॉक्स ऊपर का जो ऑप्शन मैंने आपको बताई ये क्या है, तो इनकी भी जानकारी हम आगे देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी स्टाफ मौजूद हैं उनको किस प्रकार कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको संख्या नज़र आ रही है, इसी संख्या पर आपको क्लिक कर देना है।
तो देखिए जैसे आपने संख्या पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिए जो बेसिक डिटेल हैं टीचर्स की वो नज़र आ जाएगी। टीचर्स नॉन स्टाफ जो भी हैं उनकी बेसिक डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आधार वेरीफाइड स्टेटस यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अपडेट में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। स्टेटस एक्शन में आप देखेंगे अभी इनकम्प्लीटेड नज़र आ रहा है, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले अपडेट करना है। जितने भी टीचर्स या नॉन टीचर्स स्टाफ है उन सबकी डिटेल आपको यहाँ पर अपडेट करनी होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको जनरल प्रोफाइल है, अपॉइंटमेंट टीचिंग है और टीचिंग जो एंड अदर डिटेल्स है वो आपको अपडेट करनी होती है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर जो जनरल प्रोफाइल हैं इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले अपना नाम नज़र आ जाएगा। जो नाम यहाँ पर नज़र आ रहा है टीचर्स का वो देखिए, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए जेंडर हैं, डीओबी हैं। इसके बाद देखिए नीचे आपको नेशनल कोड, जो टीचर्स नेशनल कोड है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद देखें यहाँ पर जो टीचर्स कोड स्टेट जो है अगर वो आपके पास अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पर फिल कर दें, नहीं है तो छोड़ दें। इसके बाद देखिए सोशल कैटेगरी है, आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। देखिए जनरल हैं या जो भी हैं SC ST OBC सारी कैटेगरी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए हाईएस्ट अकादमिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हायर सेकेंडरी से लेकर जो सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारी डिटेल आपको नज़र आती है। जो भी आपकी डिटेल वो यहाँ से फिल कर ले। इसके बाद देखिए आपकी जो डिग्री है, ट्रेड है, वो आप लास्ट जो भी हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने STC BEd MAd जो भी कर रखी है वो यहाँ से आपको फिल करनी है। देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। देखिए अगर 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो वो भी यहाँ पर नज़र आ जाता है। DLED वगैरह है तो देखिए वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। जो भी आपका ऑप्शन है वो आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर आ जाएगा। मोबाइल नंबर अगर आपका चेंज वगैरह हो गया तो अपडेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो ईमेल आईडी आपको नज़र आ जाएगी। आधार नंबर है, आधार नंबर चेक कर ले, आधार के अकॉर्डिंग आप नाम देख लीजिए। यहाँ पर नॉन चेंजेबल है क्योंकि आपने इसका वेरिफिकेशन कर रखा है। अगर वेरिफिकेशन नहीं है तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्ट वगैरह है, कौन से सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पर सारी जानकारी आपको नज़र आ जाएगी। देखिए मैथमेटिक्स सेकेंडरी में है, साइंस कब आपकी कौन सी लेवल तक कर रखी है। जैसे मान लीजिए साइंस आपने हाई सेकेंडरी तक कर रखी है तो इस प्रकार आपको नज़र आ जाएगी। इंग्लिश है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, तो इस प्रकार की पूरी जानकारी आपकी नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज वगैरह आपने कहाँ तक पढ़ रखी है तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। डिसेबिलिटी की बात कर लेते हैं, वो है तो अगर यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग सर्विस जो दिनांक वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल है। आपको सिर्फ यहाँ से अगर कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस करके आपको अपडेट कर देना है। इसके बाद देखिए जो सेकंड पॉइंट है अपॉइंटमेंट टीचिंग, यानी कि जो है उसको आपको फिल करना है तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूरी जानकारी फिल करनी होती है। देखिए नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है, यानी कि किस प्रकार आप अपॉइंटमेंट हुआ है आपका। तो देखिए यहाँ पर रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है, यानी गेस्ट फैकल्टी है, वो ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। टाइप ऑफ टीचर है, टीचर किस प्रकार के हैं, तो वो सारी जानकारी भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चर वगैरह सारे हैं यहाँ पर, सेकेंड ग्रेड वगैरह। देखिए यहाँ पर ज्वाइनिंग इन सर्विस की है वो देखिए यहाँ पर नज़र आ जाएगी ऑटोमेटिक। अगर यहाँ पर प्रेजेंट स्कूल की ज्वाइनिंग है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। क्लास टोट आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सी क्लास से पढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। प्राइमरी ओनली हैं, यहाँ पर प्राइमरी ओनली है, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी है, तो इस प्रकार सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अपॉइंटमेंट फॉर लेवल आप यानी कि किस प्रकार के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग किसके लिए हुई है। तो देखिए यहाँ पर PRT हैं, TGT हैं, हेड मास्टर प्रिंसिपल हैं, असिस्टेंट हेड मास्टर, वाइस प्रिंसिपल है, NTT प्री प्राइमरी हैं। तो जो भी आपकी स्थिति हैं वो आप यहाँ पर देख लें। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट टू जो है 4 सब्जेक्ट, वो देखिए आपका अपॉइंटमेंट कौन से सब्जेक्ट के लिए हुआ है तो वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इस प्रकार देखिए यहाँ पर मेन सब्जेक्ट जो है आप पढ़ाते हैं वो यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर द टीचर इज ऑन डेपुटेशन इन द स्कूल फॉर फ्रॉम अदर स्कूल, अगर डेपोटेशन पे है तो यस करना है, नहीं तो नो पर आप कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो उसका भी यस नो पर आपको क्लिक करके अपडेट कर देना है। इसके बाद देखिए जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, यानी कि ये डिटेल्स भी आपको फिल करनी है तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो डिटेल्स हैं जैसे कि ट्रेंड
फॉर टीचिंग CWSN, अगर आप ट्रेंड हैं तो यहाँ पर यस कर दें, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचर, यानी कि आपको ट्रेंड है कंप्यूटर में तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग रिसीव, आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग रिसीव किए हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर सारी ट्रेनिंग आपको नज़र आ जाएगी। जो भी ट्रेनिंग आपने कर रखी है उनकी आप डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे कि आपने सारी जो भी कर रखी हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मान लीजिए आपने ICT स्किल्स की ली हुई हैं या सब्जेक्ट नॉलेज ली हुई है, तो जो भी है, या लीडरशिप या मैनेजमेंट स्किल की आपने ट्रेनिंग वगैरह ली है तो वो यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ट्रेनिंग नीड्स, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो वो आप यहाँ से जो भी आपको लगता है कि मुझे इस ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, यानी कि आपने नॉन टीचिंग असाइनमेंट में कितने दिन स्पेंड किए हैं वो वर्किंग डे आपको यहाँ पर फिल करने हैं। अगर मान लीजिए आप नॉन टीचिंग कार्यों के लिए लगे हुए रहें कहीं और, तो वो जगह आपको उनका दिनों की संख्या भी यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, तो लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड थर्ड आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार आप यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं आप जानते हैं, तो वो यहाँ पर आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ जानकारी आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड और भी यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एडल्ट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी। अगर आपने ये ट्रेनिंग वगैरह की जानकारी है तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे। इसके बाद देखिए यहाँ पर साइबर सेफ्टी एंड साइको जो सोशल एक्सेप्ट से है उसके रिलेटेड अगर आपकी ट्रेनिंग है तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे। इसके बाद देखिए CWSN बच्चों से रिलेटेड हैं। ICT ट्रेनिंग नॉलेज जो है कंडक्ट रिमोट लर्निंग क्लासेज हैं तो वो यस कर दे, नहीं तो नो पर क्लिक कर दे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन शुरू किया गया है, इसको आपको फिल करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जो कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस एंड VC एप्लीकेशन, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड्स, डेस्कटॉप्स वगैरह हैं, यानी कि जो भी डिजिटल डिवाइस हैं अगर आप उनको चलाना जानते हैं तो यस कर दें, अगर नहीं जानते तो नो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये ऑप्शन भी शुरू किया गया है। तो इस प्रकार आपको यस, अगर आप सभी प्रकार की चीज़ों में सक्षम है तो यस करके आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो देखिए जैसे आपने सारी चीज़ें फिल कर ली है तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में नज़र आ जाएंगे। देखिए पहले रेड कलर में थे, अब यहाँ पर ग्रीन कलर में नज़र आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए आपको कंप्लीटेड नज़र आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट मॉडिफाइड डेट आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ से व्यू आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप स्कूल छोड़ चुके हैं, यानी कि ये जो टीचर्स हैं स्कूल छोड़ चुका है, तो लेफ्ट स्कूल यहाँ से आपको करना होगा। तो देखिए यहाँ पर व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल नज़र आ जाएगी। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर व्यू पर क्लिक किया तो आपने जो भी डिटेल्स फिल करी हैं उस सारी जानकारी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। जो भी आपने फिल की है उसको आसानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए जैसे आपने सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली हैं, यहाँ पर देखेंगे आपको अगर आपके नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, अगर आप उनको फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैसे ही जीरो वाले ऑप्शन या जो भी यहाँ पर संख्या है इसके सामने नॉन टीचिंग स्टाफ के, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी देख के पूरी जानकारी खुल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ स्टाफ, सारी जानकारी आपको नज़र आ जाएगी। देखिए अकाउंटेंट कितने, UDC हेड कलर के हैं, पियोन MTS है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, LDC वगैरह है, नाइट वॉचमैन है, या जो गार्ड ड्यूरिंग स्कूल हावर्स है। तो इस प्रकार जो भी हैं उनकी जानकारी आप फिल करके यहाँ पर सेव कर दें। तो देखिए साथियों, जो आपने पुराना स्टाफ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्ट टीचर की, यानी कि जो टीचर ट्रांसफ़र होके या जो दूसरे स्कूल से आपके विद्यालय में आए हैं उनको आपको इंपोर्ट करना होगा। जिस प्रकार हमने स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टूडेंट को इंपोर्ट किया है, यानी कि दूसरे विद्यालय से जो स्टूडेंट हमारे विद्यालय में पढ़ने आए थे उनको इंपोर्ट किया था, इसी प्रकार हमें टीचर्स को भी इंपोर्ट करना होगा। इसके लिए यहाँ पर देखिए इंपोर्ट टीचर्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, टीचर ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट टीचर्स की, यानी कि आपको टीचर किस प्रकार इंपोर्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पर इंपोर्ट टीचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आपको कुछ जानकारी फिल करवाएगा। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जो नेशनल कोड हैं, आप चाहे तो इससे सर्च कर सकते हैं। जो टीचर के नेशनल कोड हैं वो अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर गेट नेशनल कोड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार नंबर, जिस टीचर का आप यहाँ पर डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके आधार नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल करके यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको नेशनल कोड प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर टीचर्स के नेशनल कोड जो है प्राप्त करके यहाँ पर फिल कर दिए हैं। DOB मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना है।
तो देखिए जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो टीचर्स हैं आपके विद्यालय में आया उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए उसके नेशनल कोड आपको नज़र आ जाएंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फर्स्ट इसकी नज़र आ जाएगी, टीचर्स नेम यहाँ पर नज़र आ जाएगा, डेट ऑफ रिलीविंग यानी कि रिलीव कितने तारीख को हुआ था वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे रिमार्क आपको फिल करना है कि जो टीचर्स आया है यानी कि किस प्रकार आया है उसका रिमार्क यहाँ पर डालना है, जैसे कि ट्रांसफ़र से आया है जो है या अन्य कुछ और रीजन से आया, पदोन्नति से आया है, तो रिमार्क आपको यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल की बात करते हैं तो जिस स्कूल में अभी वो प्रेजेंट हैं यानी कि जिस स्कूल में आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें उसकी प्रेजेंट जो है स्कूल उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है वो यहाँ पर फिल करनी है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि किस प्रकार अपॉइंटमेंट हुआ है, यानी कि रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है या गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम है, तो इस प्रकार ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इन सारी चीज़ों को फिल करके आपको यहाँ पर इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे देखिए इंपोर्ट टीचर्स, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आप जितने भी टीचर बाहर से आपके विद्यालय में आए हैं उनको आप आसानी से यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं टीचर ड्रॉप बॉक्स, यानी कि टीचर ड्रॉप बॉक्स क्या है। यहाँ पर देखिए ड्रॉप बॉक्स में आपको उन टीचर्स की डिटेल नज़र आएगी जो आपके विद्यालय से जा चुके हैं, यानी कि आपके विद्यालय से अगर कोई टीचर छोड़ के जाता है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर टीचर ड्रॉप बॉक्स में देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, टीचर ड्रॉप बॉक्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सर्च विद यूडाइस कोड, यानी कि अपने जो यूडाइस कोड है यानी कि जिस भी यूडाइस कोड विद्यालय का डालेंगे तो उसकी टीचर की डिटेल आपको नज़र आ जाएगी कि जो विद्यालय से यहाँ पर छोड़ के गया है। तो यहाँ पर आपको यूडाइस कोड फिल करके गो पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने गो पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको उन टीचर्स की डिटेल नज़र आ जाएगी जो विद्यालय छोड़ के गए हैं, यानी कि विद्यालय से आउट हुए हैं। तो देखिए उनके नेशनल कोड आपको नज़र आ जाएंगे, टीचर्स नेम नज़र आ जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन इन लास्ट स्कूल, यानी कि उनका ड्यूरेशन विद्यालय में क्या रहा, यानी कि वो कब रिलीव होकर गए हैं, और रीजन यहाँ पर नज़र आ जाएगा, रीजन फॉर इनएक्टिव यानी कि जो इनएक्टिव हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफर्ड शिफ्टेड टू अनोदर स्कूल, इस प्रकार जो रीजन होगा वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर रीजन भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो आउट ऑफ बॉक्स में आप उन टीचर्स को देख सकते हैं जो आपके विद्यालय से छोड़कर गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको अगर उनका जो नेशनल कोड है प्राप्त करना है तो नेशनल कोड भी आप आसानी से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए टीचर्स के नेशनल कोड यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, यहाँ से चाहे तो आप कॉपी करके उनको भी जो है नेशनल कोड को नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर्स, यानी कि जिनको आपने वहाँ से डिलीट किया था, जहाँ पर मैंने आपको जो फर्स्ट में प्रोसेस बताई थी कि जो भी जो टीचर स्कूल लेफ्ट कर चुके हैं, जैसे आप उनको लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वो लिस्ट भी नज़र आ जाएगी जो आपने लेफ्ट किए हैं, यानी कि डिलीट किए हैं टीचर्स, यानी कि आपके विद्यालय से टीचर जा चुके हैं तो आपको उनको लेफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए जैसे आप इस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर उन टीचर्स की डिटेल नज़र आ जाएगी जो आपके विद्यालय को छोड़ के गए हैं, यानी कि आपने उनको लेफ्ट किया है, यानी कि उनको विद्यालय से डिलीट किया है। तो उनकी बेसिक डिटेल, उनके क्वालिफिकेशन और रीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो किस प्रकार यहाँ से गए हैं, तो वो रीजन भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो यानी कि जो आपने विद्यालय से जिन टीचर्स को लेफ्ट किया है या स्टाफ को लेफ्ट किया है उनकी डिटेल आप यहाँ पर इनएक्टिव मॉड्यूल में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो डुप्लीकेट टीचर्स लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं, रिप्लेस आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि जब सारी डिटेल्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन और मिलता है, क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीटेड, यानी कि आपकी सारी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि इंपोर्ट आपने कर लिए हैं, सारे कंप्लीट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ नोट भी दे रखा है, पहले नोट आप अच्छे से रीड कर ले। देखिए यहाँ पर एनी न्यू ऐड, यानी कि नए ऐड करने हैं या डिलीट टीचर्स और करेक्शन ओनली इन डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस विल चेंज द स्टेटस फ्रॉम कंप्लीटेड टू इनकम्प्लीटेड, यानी कि इस स्थिति में आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लिक किया टू मार्क कंप्लीटेड, जैसे आप क्लिक करेंगे हमने कुछ जानकारी है देखिए वो यहाँ पर फिल करवाएगा। यहाँ पर देखिए स्कूल कंप्लीशन स्टेटस नज़र आ जाएगा, यहाँ पर देखिए रेगुलर टीचर्स हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपको रिमार्क फिल करना है और यहाँ पर देखिए आपको कंप्लीट टिक बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नोट आपको नज़र आते हैं, नोट को आपको पढ़कर अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपकी जो है जो टीचर्स मॉड्यूल डाटा आपने कंप्लीट किया है वो पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये लास्ट की प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है।
यहाँ पर देखिए आपको पूरे टीचर्स की डिटेल कंप्लीट करने के बाद ही इसको अपडेट स्टेटस करना होगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डाटा इज इंटर्स फॉर ऑल टीचर्स फॉर द स्कूल, यानी कि स्कूल के पूरे टीचर्स का डाटा इंटर हो चुका है। और देखिए यहाँ पर नोट ए सिंगल टीचर इज देयर हुज डाटा इज नॉट इंटर्ड इन दिस पोर्टल। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए ऐसे अपडेट द टीचर इंफॉर्मेशन इन रेगुलर बेसिक इन केस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अपडेट फॉर एनी टीचर्स है। इंफॉर्मेशन विल बी अपडेटेड इन केस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ न्यू टीचर्स इन स्कूल और ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग टीचर्स और सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। तो ये थी साथियों यहाँ पर टीचर्स मॉड्यूल को लेकर पूरी जानकारी, जिसमें आपको इंपोर्ट टीचर किस प्रकार करना है, टीचर ड्रॉप बॉक्स क्या है, इनएक्टिव डिलीट टीचर्स किस प्रकार चेक कर सकते हैं, और जो टीचर्स हैं उनकी डिटेल है वो किस प्रकार आपको अपडेट करनी है, नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी डिटेल किस प्रकार फिल करनी है। तो इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथियों साथ ही जल्दी ही मैं आपको जो न्यू टीचर्स हैं यानी कि जिनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है उनको किस प्रकार ऐड करना है उसकी भी प्रोसेस में आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देने का प्रयास करूंगा। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।